गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फ्री ट्यूशन क्लासेस। माय यूट्यूब चैनल माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल में माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी की बुक जो कि क्लास 8th, 9th और 10th की मैथ्स की बुक है, उसी बुक को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, उसी बुक का अध्ययन किया जाता है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है क्लास 9th यूनिट फर्स्ट, इसकी जो एक्सरसाइज है 1.4। तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, इससे पहले हमने 1.1, 1.2, 1.3 पढ़ चुका है, इसकी क्लासेस ले चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप उससे पहले की क्लासेस देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पहले की क्लासेस नहीं देखेंगे मुझे नहीं लगता कि आपको क्लास ज्यादा से ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा, कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। वह क्या है, अभी तक आपने देखा है कि परिमेय संख्या का निरूपण, अपरिमेय संख्या का निरूपण, लेकिन अब आप क्या देखेंगे कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण। यानी वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वह संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित किया जाता है। और आपको याद दिला दूं कि जो परिमेय संख्या होती है वह भी, उनका भी दशमलव रूप होता है, और अपरिमेय संख्या उनका भी दशमलव रूप होता है। आपको किसी भी प्रकार की संख्याएं, चाहे दशमलव में हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, आपने परिमेय और अपरिमेय को प्रदर्शित करना पड़ चुका है, निरूपण करना पड़ चुका है। वैसे ही आप देखते हैं वास्तविक संख्या। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि उदाहरण लेते हैं इसमें 5.377 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। क्या है? 5.3777। तो 5.377 को संख्या रेखा में आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? आप देखेंगे कि यहाँ दशमलव है, एक कहीं पूर्णांक दिख रहा है 5। अब इसे आगे संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है तो किस तरह से कर पाएंगे? तो मैं आपको बताता हूं कि आप संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करेंगे। एक संख्या रेखा बनाइए, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाइए। ये जो संख्या है आप देखेंगे कि कैसी है? धनात्मक है। ये कैसी संख्या है? धनात्मक है। यहाँ शून्य होगा, इधर कहीं ऋणात्मक संख्या होगी, इधर कैसी संख्या होगी? ऋणात्मक, इधर संख्या होगी धनात्मक, यानी कि इधर नेगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर। तो आइए देखते हैं, इधर ऋणात्मक होगी यानी -1, -2, -3, -4 ऐसी कुछ होगी। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से संख्या होगी। और आप देखेंगे कि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच में अनंत संख्या होती है, यानी कि 1 और 2 के बीच यहाँ पे 10 लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप एक स्केल में देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में 10-10 लाइनें होती है। हम उसी 10-10 लाइनों के टुकड़ों में इन संख्याओं को बांटेंगे। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो संख्या है, ये संख्या कैसी है कि 5 के बाद दशमलव है, 5 के बाद दशमलव है, यानी ये संख्या 5 और 6 के बीच होगी। किसके बीच होगी? 5 और 6 के बीच होगी। अब आप फिर से आपको सेकेंड वाली जो है संख्या रेखा बनाना होगा, सेकेंड वाली संख्या रेखा बनाना होगा। उसमें आप लिखेंगे, आपको एक ऐसा एरो देना होगा कि इधर जो संख्या होगी ये क्या होगी? 5, ये और ये जो संख्या होगी यहाँ क्या होगी? 6, और इधर क्या होगा? 5 होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 10 लाइनें होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये क्या होगी? 10। ये क्या हो जाएगी? 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये 5.9, और ये जो नंबर होगा ये क्या होगा? 6 होगा। 5.9 उसके आगे जो आएगी संख्या वो क्या होगी? 6 होगी। और आप देखेंगे आपको क्या सिद्ध करना है? 5.3। अब आप एक नंबर तक आए हैं तो आप एक नंबर तक देखेंगे तो 5.3, यानी इसकी जो आगे की संख्या होगी वो 5.3 और 5.4 के बीच में होगी, यानी ये हो गया 5.3, और जो आगे की संख्या होगी वह क्या होगी? 5.4 के बीच में होगी। इस तरह से आप स्केल से लाइन बनाएंगे, और आप जब स्केल से लाइन बनाएंगे तो आपकी जो लाइन है वो भी अच्छी होगी। आप संख्या रेखा स्केल से ही बनाइए। तो ये जो पहली संख्या है ये कहां से स्टार्ट होगी? अब 5.3
यहाँ हो गया 5.3, तो ये हो जाएगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.3, 5.37, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8, फिर इधर हो जाएगा 5.39, और इसके आगे जो संख्या होगी वह क्या होगी 5.4 हो जाएगा। इस तरह से आपने 5.3 से स्टार्ट किया, कहाँ खत्म किया 5.4 पर। आपने देखा एक संख्या रेखा बनाई सामान्य, उसमें आपने पूर्णांकों को प्रदर्शित किया, उसके आगे देखा कि जो आपकी जो संख्या थी जिसे आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहते थे वह कौन सी संख्या थी 5.37। आपने देखा कि यह संख्या किसके बीच है 5 और 6 के बीच। फिर आपने 5 और 6 को प्रदर्शित किया, उसको जूम किया। जब उसे जूम करते हैं तो इस तरह से कहीं जूम होगी, और उसके बाद आपने सेकंड दशमलव तक इस संख्या को देखा। फिर उसके बाद में आपने देखा कि ये संख्या कहाँ आ गई 5.3, हमको 5.3 मिल गया। अब 7 चाहिए, तो 7 के लिए आप आ गए यहाँ तक। ये जो संख्या है ये सीधे इधर चले जाएगी, यहाँ आ गई। तो आप देखिए 3.7 चाहिए, तो ये हो गया 3.7। ऐसे ही आपको जो अगली संख्या है 3.7, ये आ गई 3.7, और इसके आगे क्या है 7 यानी कि 8 तक ही होगा। तो अगली जो आप संख्या रेखा बनाएंगे वह इस तरह से फिर से बनाएंगे। यहाँ पे जो संख्या होगी, पहली संख्या क्या होगी 5.37, और उसके आगे जो अगली संख्या होगी 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, और आगे जो संख्या होगी वह क्या होगी 5.38। इस तरह से आप संख्या रेखा पर अगली संख्या को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये इस तरह से अगली संख्या होगी, यानी कि अगली संख्या जो स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, यहां से होगी, जो यहाँ आएगी, और कहाँ खत्म होगी, यहाँ खत्म होगी, जो ये यहाँ जाएगी। अब आप अगली संख्या देखेंगे 5.3777। तो यहाँ देखेंगे 5.37, आप आगे देखिए ये मिल गई आपको अगली संख्या 5.377। और इसी तरह से आपको संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण करना है, यानी कि आप अगली जो संख्या देखेंगे वह ये हो जाएगी कि 5.377 और 7 के ऊपर बार, यानी हम इस संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि यह है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण। ऐसे ही आपको प्रश्नावली में संख्या रेखा पर संख्या रेखा का निरूपण पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली की स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1.4। स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 प्रश्नावली 1.4। इसका जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है, अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में देखा कि किसी संख्या रेखा पर कोई वास्तविक संख्या का निरूपण। अब आपको जो प्रश्नावली 1.4 है उसमें भी आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। ये जो संख्या है कैसी है, धनात्मक संख्या है। कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है। और आप देखेंगे कि 0 से दाईं ओर धनात्मक होता है, 0 से बाईं ओर ऋणात्मक होता है। तो ये जो संख्या मिलेगी आपको कहाँ मिलेगी 3.765, यानी जो पूर्णांक है वह कितना हो गया 3 हो गया। इसके आगे कोई पूर्णांक नहीं है यानी कि 4 होगा, यानी ये जो संख्या है ये आपको कहाँ मिलेगी 3 और 4 के बीच में मिलेगी। तो आइए अगली संख्या रेखा बनाते हैं। अगली जो संख्या रेखा है यह बनाते हैं। ये कैसे बनेगी, आपको यहाँ लिखना होगा 3, इसके आगे आप लिखेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,
3.9 और ये जो संख्या होगी अगली यहाँ पे आप लिखेंगे 4। ये कहाँ लिखेंगे 4। यहाँ लिखे 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि दो पूर्णांकों के बीच में 10-10 के भाग में हमने संख्या को डिवाइड कर दिए और इनके बीच भी 10 भाग हो गए। आपने इसके पहले एग्जाम्पल में देखा है। तो अब आप देखिए कि आपको क्या चाहिए 3.7, ये मिल गया आपको 3.7, यानी आपने जो 3 था इसको उठा के यहाँ पे जूम किया और जो 4 था इसे यहाँ जूम किया और जब इसे जूम किया तो आपने देखा कि जूम करने के बाद आपको इस तरह से कुछ संख्या मिली और हमें जो संख्या निकालना 3.7, ये मिल गया 3.7। तो जो अगली संख्या रेखा होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी और अगली संख्या रेखा स्टार्ट क्यों हो रही है, क्योंकि दशमलव के बाद और दो संख्याएं हैं। तो यहाँ आ गया 3.7। अब हम इसे जूम करेंगे, कितना करेंगे 3.76, यानी 3.7 और 3.8 के बीच है, इन दोनों के बीच। इसके पहले की संख्या थी इन दोनों के बीच, अभी की जो संख्या इन दोनों के बीच। आप इसे जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर आप देखेंगे 3.8। इस तरह से आप इसे जूम करेंगे, यानी कि ये वाला जो भाग है ये हो गया इस साइड और ये जो भाग है ये हो गया इस साइड। आप अपनी कॉपी में एक पैरेलल रूप में लिख सकते हैं। अब आके देखिए कि 3.76 चाहिए, तो 3.76 यहाँ है, तो हमें 3.76 मिल चुका है। अब आगे देखते हैं हमको क्या और भी चाहिए। ये हो गया 3.76। अब 3.765 चाहिए, यानी कि ये 3.76 और 3.77 के बीच में होगा, यानी जो अगली संख्या रेखा बनेगी वो कहाँ बनेगी 3.76 और 3.77 के बीच। आप इस एरिया को जब जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 768, 3.769 और जो अगली संख्या होगी वह क्या होगी 3.77। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अगली संख्या 10। तो आइए अब हमें क्या चाहिए था 3.765। तो आप यहाँ कहीं देखेंगे कि 3.765 आपको यहाँ पर ये संख्या मिल चुकी है। अब यहाँ से आप संख्या रेखा बनाना बंद कर देंगे, यानी जो ऊपर की संख्या थी आपने इस तरफ से जूम किया और सेकंड संख्या इस तरह से जूम किया, तो आपको जो संख्या प्रदर्शित करना था वह संख्या क्या होगी 3.765। यह एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या थी। तो अब इसके आगे आपको संख्या रेखा बनाने की जरूरत नहीं है। आप संख्या रेखा तब तक ही बनाएंगे जब तक कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ अंक ना मिल जाए संख्या रेखा पर। अब आइए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखना है। 4 दशमलव स्थान तक, यानी जो संख्या है वो कितनी है, हमको 4.26 है, ऐसा बाहर लगा हुआ है। इसे हम कहां तक देखेंगे 4.26 तक, यानी 4 दशमलव स्थानों तक हमें संख्या को देखना है। तो कैसे देखेंगे और किस तरह देखेंगे, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्वेश्चन देख ही लिया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4.26। तो हम फिर से अगले क्वेश्चन के लिए अगली संख्या रेखा बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे 4.26 के ऊपर में बार है और 4 दशमलव स्थान तक देखना है। कहां तक देखना है 4 दशमलव स्थान तक देखना है। तो कैसे देखेंगे, आइए अब देखते हैं। ये जो एक संख्या रेखा साधारण संख्या रेखा बनाए, आपको इसमें कुछ संख्या दिखेगी वास्तविक रूप से 1, 2, 3, 4, 5, ये अगली 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये हो गई 0।
इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा -4। आप इन नंबरों को नीचे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि ये क्या 4.26, यानी कि ये हो गया 4। अगली संख्या कहाँ आ जाएगी? 5 के पहले, यानी हमें जूम किसको करना होगा? 4 और 5 को। तो हम 4 और 5 को जूम करते हैं यहां से 4 और 5 को जूम करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4, तो जो हमें पहली संख्या मिलेगी 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और अगली संख्या होगी 5। अगली संख्या क्या होगी? 5। और आप देख रहे हैं कि 4.2 और हमें 4 दशमलव स्थान तक प्रदर्शित करना है ना, 4.26 तक प्रदर्शित करना होगा। तो ये जो अगली संख्या है क्या मिलेगी हमें? 4.2। तो जो 4.2 है यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? ये मिल गया 4.2। तो अब आप देखेंगे कि 4.2 इसके आगे क्या निकला है? 4.26, यानी कि जो 3 के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो इन दोनों के बीच में इन दोनों को जूम किया जाएगा। आइए इन दोनों को जूम करते हैं। किस किस को करेंगे? 4.2 और 4.3 के बीच में। हो गया 4.2। तो आगे जो जूम करने के बाद संख्या मिलेगी वह कैसी मिलेगी? 4.21, 4.21, 4.22, 4.23, 4.242, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी? 4.5। इतना आपने जूम किया। अब आपको जो संख्या चाहिए थी वह कौन सी संख्या है? तो आप देखेंगे कि 4.6, तो ये मिल गई आपको अगली संख्या 4.6। और आपको कहा गया है कि 4 दशमलव स्थान तक, यानी कि यहाँ तक आपको संख्या को प्रदर्शित करना है, यानी आगे की जो संख्या है 4.26 और 4.27 के बीच में होगी। अब आप इन दोनों को जूम करेंगे, तो पहले इसको इधर लाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4.26। कितना होगा? 4.26। इसको आप जूम करेंगे संख्या रेखा पर, तो किस तरह से बनाएंगे? यहाँ आपको अगली संख्या मिलेगी 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और जो अगली संख्या मिलेगी वो क्या होगी? 4.27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और आप देखेंगे कि आपको 3 दशमलव स्थान तक जो संख्या चाहिए थी वो क्या थी? 4.262, यानी कि यहाँ पर है वो संख्या। और इसके आगे 4.2626, यानी कि हमें अब जो जूम करना होगा वो क्या होगी? 4.262 से जूम करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच 4.263, इसके बीच जब आप जूम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आइए देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ हो जाएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और अगली जो संख्या मिलेगी आपको क्या मिलेगी? 4.27। इस तरह से आपको अगली संख्या मिलेगी। और आप इस संख्या रेखा पर देखेंगे कि 4.26 को 4 दशमलव स्थानों तक आपको मिलेगी। तो आप देखिए 4.2626 ये संख्या आपको यहाँ पर मिल चुकी है, यानी कि ये जो स्थान है यह 4.26 पर बार, यानी ये जो स्थान था 4.26 का स्थान था। और आपकी प्रश्नावली में ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हुए थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और इसके पहले आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1। तो 2 क्वेश्चन थे।
आइए स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे की प्रश्नावली देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को दबाएं कि जब भी हमारी जो नई क्लासेस, नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।